सवाल नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखते हैं हम ये। इसमें हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बराबर 0 ये दे रखा है हमें। तो हम यहाँ पे कर देंगे ये एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 0 में को 3 जोड़ोगे तो 3 ही हो जाएगा। एक्स बराबर स्क्वायर हटाएंगे इधर 3 पे हमारे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस कहाँ लगता है हमारा, प्लस माइनस वहाँ पर लग जाता है जहाँ पे कोई दूरी वगैरह नहीं होती है, ये लंबाई वंबाई नहीं होती है, वहाँ पर हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। बाकी अगर दूरी या लंबाई होती है हमारी तो वो कभी भी माइनस में नहीं आती, तो वहाँ पर केवल हम प्लस का ही चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स के हमारे दो मान आ गए, एक तो क्या आ गया प्लस का 3 आ गया और एक क्या आ गया एक्स बराबर माइनस का रूट 3 आ गया। अब यहाँ पर हम सत्यता की जाँच कर लेते हैं। सत्यता की जाँच के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का v अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से हम ये हमारे पास दिया है तो यहाँ पर हम तुलना कर देंगे व्यापक समीकरण ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर एक ये कितना, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी कि ये बराबर 1 है। और बी बराबर यहाँ पे बी एक्स, यानी कि वी एक्स वाला पद कोई नहीं है तो क्या हम 0 मान लेते हैं। और सी बराबर हमें कितना दे रहा है यहाँ पे माइनस का 3, तो यहाँ पे मान रख देंगे। अल्फ़ा का मान कितना हमारे पास, यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा का मान हमारे पास मान लेते हैं √3 है और बीटा का मान हमारे पास क्या होगा माइनस का √3 होगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे अल्फ़ा का मान कितना हमारे पास √3 और प्लस माइनस और प्लस और इसकी बीटा की आगे कितना रखेंगे माइनस का √3, तो माइनस का √3 बराबर माइनस का v का मान हमारे पास कितना 0 तो 0 रख देंगे अपॉन ए का मान कितना हमारे पास 1 है तो 1 रख देंगे। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से प्लस का √3 है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस का √3 में से माइनस का √3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि बराबर 1 से 0 हालांकि तो 0 आएगा, यानी माइनस का 0 प्लस का 0 बात तो कि 0 ही होता तो ये क्या आएगा 0 बराबर हमारा 0 आ जाएगा। दूसरा सूत्र होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर √3 है तो √3 रख देंगे, गुणा बीटा का मान हमारे पास कितना माइनस का √3 है तो √3 रख देंगे, बराबर सी का मान हमारे पास यहाँ पे कितना आया था, सी का मान आया था हमारे पास माइनस का 3 रख देंगे, बराबर ए का मान हमारे पास कितना 1 तो 1 रख देंगे। √3 की गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह तो प्लस माइनस क्या होता है गुणा में तो माइनस हो जाता है तो माइनस का 3 आ जाएगा। 1 से 3 को भाग देंगे तो माइनस का 3 ही आ जाएगा। ये क्या होगी हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी इस तरीके से। सवाल नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया है बहुपद 48x प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। इसे हल करते हैं। सवाल नंबर हमारा ये 8 दिया है। इसमें 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो जहाँ पर ये एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ पर ये माइनस का एक्स स्क्वायर दिखाई दिया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से पूरे में से हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे से हम 48 प्लस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें से पूरे से हम क्या ले लेंगे माइनस का चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना माइनस के चिन्ह का मतलब क्या होता है कि माइनस के चिन्ह से अंदर भाग लगाना। जब माइनस के चिन्ह से अंदर जब हम भाग लगाएंगे तो ये 48 जो ये किस चीज़ का हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा और ये 2x प्लस का तो किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर जो ये प्लस का माइनस का तो किस चीज़ का प्लस का हो जाएगा। क्योंकि ऐसे मान लो माइनस के चिन्ह से नीचे से हम भाग लगा रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम लिख लेंगे अब इसे एक्स स्क्वायर को इसे हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में माइनस का हम 2x लिख लेते हैं, फिर ये माइनस का 48 आ जाएगा, फिर हो जाएगा बराबर 0। अब हम 48 के ऐसे खंड करने हैं कि कितने आने चाहिए हमारे पास 2 आने चाहिए। ठीक है, तो 48 के हमारे खंड हो जाएंगे यहाँ पर। एक होता है हमारा 48 के खंड क्या क्या पॉसिबल हैं, हमारे खंड पॉसिबल हैं। एक तो 8 गुणा में 6, यानी कि 8 6 कितने होते हैं 48 होते हैं। यदि 8 में से हम 6 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 2 बचे जाएंगे। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 6x और माइनस के 48 बराबर 0। ठीक है, माइनस के 8x में से प्लस के 6x जाएंगे तो 2x बच जाएंगे। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा x माइनस का 8 बच जाएगा। यहाँ से हम प्लस का 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 कम 6 1 आ जाएगा, एक x माइनस का 6 8 48 यानी माइनस का कितना आएगा 8 आ जाएगा बराबर 0। ये एक जैसा तो इसे एक जगह लिख लेंगे, यानी कि x माइनस का 8
और एक किया जाएगा हमारा एक्स प्लस का 6 बराबर 0। यदि एक्स माइनस का 8 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना जाएगा, माइनस का 8 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे, यदि एक्स प्लस का 6 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना होगा, माइनस का प्लस का 6 है इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो यानी कि कितना जाएगा, एक्स बराबर माइनस का हमारा 6 हो जाएगा। हमें सत्यता की जांच भी करनी है तो आगे करेंगे हम। यहाँ पर लिख देंगे, इसे मान लेंगे, इसे अल्फा बराबर मान लेंगे और इसे हम बीटा बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है सत्यता की जांच के लिए B/A होता है, और एक होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा C/A। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम ऊपर से A और B के मान निकाल लेते हैं। यहाँ से इसकी तुलना करके लिखेंगे यहाँ पे AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। ये व्यापक समीकरण होता है, लिखना है यहाँ पर हमें व्यापक समीकरण AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ से A का मान हमारा कितना आया, A का मान कितना हमारे पास यहाँ पे, ये वाली समीकरण देखनी है हमें यहाँ पर ये। तो यहाँ पे A का मान कितना है, यहाँ पर A का मान 1 होगा, A बराबर 1, और B बराबर कितना हमारे पास माइनस का 2 है, और C बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर माइनस का 48 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना, ये अल्फ़ा का मान हमारे पास 8 है ऊपर ये, और प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना, माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 रख देंगे, बराबर V का मान हमारे पास कितना, B का मान हमारे पास माइनस का ये 2 है, 2 रख देंगे, और ये बाहर माइनस का सूत्र का भी है। 2/A का मान हमारे पास कितना 1 है, तो यहाँ पर हम ये 1 रख देंगे। अब इसे हल कर लेंगे, जब इसे हल करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 8 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 आएंगे तो 2 बचेंगे ये, और माइनस के चिन्ह से अंदर माइनस के चिन्ह में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हल कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान हमारे पास 8 है, गुणा में बीटा का मान हमारे पास माइनस का 6 है तो 6 रख देंगे, बराबर C का मान हमारे पास 48 है तो माइनस का 48 रख देंगे। A का मान हमारे पास 1 है तो हम 1 रख देंगे। 8 की गुणा माइनस के 6 से करेंगे, प्लस का 8 माइनस का 6 तो 8 × 48 यानी माइनस के 48 आ जाएंगे, और बराबर ये 1 की भाग 48 में लाएंगे तो माइनस का 48 ही आ जाएगा। इसे हम ये इस तरीके से इसकी सत्यता की जाँच हो जाएगी। सवाल नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया है, यदि बहुपद x² प्लस का x प्लस का k का एक शून्यांक 1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसे उतार लेते हैं हम। सवाल नंबर हमारा ये 9, इसमें दिया है हमें कि x² प्लस x प्लस k बराबर 0, इसका एक शून्यांक हमें दिया है 1, यानी कि हम मान लेते हैं x बराबर कितना 1 है, तो हमें इसमें k बराबर हमें निकालना है। तो x की हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, तो 1 का वर्ग प्लस 1 की x ये कितना रख देंगे हम 1, प्लस k का मान हमें निकालना बराबर 0। 1 का वर्ग कितना होता है 1, प्लस का 1 और प्लस का k बराबर 0। 1 और 1 कितने होते हैं 2, प्लस का k बराबर 0। प्लस का 2 है इधर जाएगा, किसी चीज़ को जाएगा माइनस का, और 0 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो कितने रहेंगे, माइनस के 2 ही रहेंगे, तो k बराबर कितना आएगा माइनस का 2। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो हमें शून्यांकों के गुणनफल और योगफल दे रखे हैं। 10वें का पहला सवाल देखते हैं। इसमें हमें दिया है शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने शून्यांक माना शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा है। यहाँ पे मान लेंगे, पहले लिख देते हैं, माना शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा है। माना शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा है, तो शून्यांकों का योगफल हमें कितना दे रखा है, शून्यांकों का योगफल हमें दे रखा है 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पहले दे रखा है माइनस का 1, हमें ये दे रखा है। हमारे पास एक सूत्र होता है x² माइनस का शून्यांकों का योगफल, हिंदी में लिख सकते हैं आप x² माइनस शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू x, और फिर प्लस में क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि शून्यांक गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा बराबर 0, ये क्या होता है हमारा एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम, x² ऐसे ही रहने देंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास 1/4 है, तो 1/4 x कर देंगे, और ब्रैकेट बंद, फिर क्या जाएगा प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास कितना माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 कर देंगे और बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, आगे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा x², ठीक है, और माइनस का 1/4 x, और प्लस माइनस ये माइनस, तो माइनस का 1 बराबर
जीरो, इसके बटे हम 1 मान लेंगे, इसके बटे हम 1 मान लेंगे। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 4 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 4 एलसीएम लेने के बाद ये कितना आ जाएगा, 1 से 4 को भाग लेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 के गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4x² आ जाएगा, माइनस का एक ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का 1x आएगा ये, और ये 1 से 4 को लगाएंगे 4 बार आ जाएगा, 4 एकम 4 माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बटे 1 मान के इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे तो इसकी गुणा इससे करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो एडिटिव आ जाएगा ये आ जाएगा 4x² माइनस का 1x माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना था, इसका यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। 10वें का दूसरा सवाल दिया है हमें, रूट में 2,1/3, तो इसे हल कर लेते हैं हम। इसमें हमें दिया है 10वें का, ये हमारा दूसरा है, इसमें दिया है हमें शून्य अंकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास कितना √2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारे पास कितना है 1/3 है। तो हम लगा देंगे, सूत्र होता है हमारे पास x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, ये आपको सूत्र याद करना है। यहाँ पर लिख लेंगे हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना √2 है, तो √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना 1/3 है बराबर 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस का √2 की गुणा x से कर देंगे तो √2x आ जाएगा, प्लस का 1/3 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। 1 से 3 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 की गुणा x² में करेंगे तो 3x² आ जाएगा, माइनस 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 1 की गुणा 3 से करेंगे, 1 को भाग देंगे हम 3 से तो 3 बार जाएगा, 3 की गुणा माइनस को √2x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 √2x आ जाएगा, और प्लस का 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 के बटे में हम 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो सेम एडिटिव इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसे, ये सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर छूट गया, यहाँ पर 3x² आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस का 3 √2x और प्लस का 1 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल में हमें दिया है खंड नंबर इसका है हमारा ये दूसरा, इसमें दिया है 0,5 दिया है, तो इसे कर लेते हैं हम। ये सवाल नंबर है हमारा ये 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल बराबर √5 है। सूत्र में लगा देंगे, ये होता है x² और होता है ये माइनस का, और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास 0, तो 0 रख देंगे तो ये 0x आ जाएगा, और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास √5 है, तो √5 रख देंगे बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x² माइनस 0 की गुणा x से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस √5 है, खाली √5 लिख देंगे इस तरीके से हम, बराबर क्या होगा 0। यही क्या हो जाएगा हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया है सवाल नंबर 11 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। सेम इसी तरीके से सवाल जो दी उसी ऊपर वाले की तरह से करना है हमें। तो इसमें भी हमें दिया है सवाल नंबर 11 का पहला इसमें दिया है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी हमें कितना दिया 1 दिया है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0 होता है। आगे हल कर लेंगे इसे हम, तो ये आ जाएगा x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है, और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी कितना 1 है, तो 1 रख देंगे बराबर 0। x² माइनस 1 की गुणा x से करेंगे तो 1x आ जाएगा, या खाली हम x भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा बराबर 0। यही क्या हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा। 11वें का हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो 11वें के दूसरे में हमें दिया है माइनस का 1/4 1/4 यानी शून्यांकों का योगफल माइनस का 1/4 और शून्यांक गुणनफल 1/4 है। तो हम लिख देंगे इन्हें यहाँ पर। 11वें का दूसरा है ये, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस का 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारे पास कितना है यहाँ पर 1/4 है। इसे हल कर लेंगे अब हम, सूत्र लगा देंगे। ये सूत्र जो होता है हमारा क्या होता है x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा
और इंटू एक्स और प्लस में एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना, एल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस का 1/4। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 1/4 और इंटू में क्या हमारा एक्स है और प्लस का एल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना 1/4 बराबर कितना है 0। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के जिनसे माइनस गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 1/4 की गुणा एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का एक्स गुणा ऊपर होगी तो कितना x/4 आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा और बराबर क्या आएगा 0। इसके बटे में बन मान के हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आएगा यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे हम, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 की गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना 4x² आ जाएगा प्लस 4 की गुणा 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 की गुणा एक्स में करेंगे तो 1x आ जाएगा, ये एक्स भी लिख सकते हैं हम खाली, और 4 की भाग 4 से देंगे तो कितना 1 आएगा और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा बराबर 0। और इसके बटे में बन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना आएगा 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और इसकी गुणा इससे करेंगे तो बिल्कुल ऐसी है क्योंकि किसी भी संख्या की गुणा 1 से करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x² और प्लस का x और प्लस का 1 बराबर कितना 0, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, अगला यहाँ पर कर देते हैं हम 11 का है हमारा तीसरा, 11 का हम तीसरा देखते हैं। तो 11 के तीसरे में हमें दिया है 4,1, इसे कर देते हैं हम 11 का हमारा ये तीसरा। तो यहाँ पर हमें दिया है एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें दिया है 4 दिया है और एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमें दिया है 1। तो हम सूत्र में रख देंगे, मान सूत्र होता है हमारे पास x² और माइनस का एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में होता है एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4 रख देंगे और गुणा में x है और प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना 1 है तो 1 रख देंगे बराबर 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x² माइनस का जाएगा और 4 की गुणा x करेंगे तो ये 4x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा।